दीनता भाव चैनल के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की एक चौपाई का विवरण हम आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसका विवरण इस प्रकार से है। 184 योन सबाई, मानस को प्रभु दई बड़े आई। इस पौड़ी ते जो नर चुके, आए जाए दुख पायंदा। आप जी हम सभी जीवों को समझाने के लिए अनेकों शब्दों की रचना किया। जिन शब्दों के बीच से एक आपका ये पद आता है गुरबाणी में कि 184 योन सबाई, मानस को प्रभु दई बड़े आई। इस पौड़ी ते जो नर चुके, आए जाए सो दुख पाएगा। आप समझाते हैं कि 84 लाख योनियों में अगर कोई उत्तम से उत्तम, ऊंची से ऊंची अगर कोई पदवी है तो वह है मानव जीवन। मानव जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम इस मानव जीवन को पाकर उस कुल मालिक का सिमरन भजन बंदगी करें, सद्गुरु की सेवा करें, सद्गुरु की शरण हासिल करें और सद्गुरु के सत्संग व विचार के द्वारा संसार को हम परखें कि संसार क्या है। जब हम संसार को परख लेंगे कि ये संसार मन माया से बुना हुआ काल भगवान का जाल है और हम उत्तम योनि में आए हुए हैं, तो हमें इस माया और मन से ऊपर उठकर सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। उनके बताए हुए युक्ति के अनुसार हमें सुमरन भजन बंदगी करना चाहिए। मगर हम ऐसा न करके हम संसारिक माया में फंस जाते हैं, मन माया के चक्कर में फंस जाते हैं, जो कि संसार का जो पदार्थ है, संसार की जो अवस्था है, जो शोभा है, वो एक अति मनमोहक, एक सुंदर से सुंदर दृश्य संसार का है, जो कि हर जीव संसार में आकर संसार की सुंदरता को देखते हुए इसी संसार में फंस जाता है। अब इस संसार को हम अपना समझकर इसको बरतते रहते हैं, जो कि संतों ने हमें समझाया कि अगर इसको अपना ही समझते रह जाओगे, इससे निकलने की कोशिश नहीं करोगे, तो हमेशा हमेशा के लिए इसी में फंसे ही रह जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चुके, आए जाए दुख पाएंदा। यही एक मौका है, यही एक अवसर है, यही एक वो घड़ी है जो कि हम इस शरीर में वो कुल मालिक ने रूहानियत की सारी दौलत रखी है, जो बाहर से कुछ नहीं लाना। सतगुरु के पास जाएंगे, सतगुरु हर चीज की परख करा देंगे, हर चीज का ज्ञान और युक्ति बता देंगे। हमें वो कर्म करना है, उनकी युक्ति बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। मगर हम इस संसार में आकर के संसार के पदार्थों को मैं मेरी में फंस जाते हैं। ये गुरु अर्जुन साहब जी दूसरे एक शब्द में कहते हैं कि मेरी मेरी क्या करे, जिन दिया सो प्रभ लोड़ी, सिर पर उठ चलना, छठ जासी लख करोड़ी। वो कहते हैं कि ये किया हमारा मेरी मेरी करने का क्या फायदा। ये ना संसार की दौलत न कभी किसी के साथ गई है और ना ही आगे कभी जाने वाली है। ये सदा यही रहने वाली है। इसके भी एक विनाश, इसका भी विनाश हो जाना। ये सच नहीं है। ये संसार भी झूठा है, संसार की दौलत झूठी है, इसका भी विनाश हो जाएगा, फना हो जाएगा। ये सच नहीं है।
हम जो आए हैं, जो हमारी आत्मा है वो सच है, और इस आत्मा के अंदर कशिश है उस परमात्मा के प्रति। हमें परमात्मा के तरफ जाकर अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना चाहिए, सुमिरन भजन बंदगी करना चाहिए। जो जितना भी हम करोड़ों अरबों की संपत्तियां हम बना ले, अगर कोई कभी सिर पर उठा कर कोई ले नहीं जा सकता। जो कुछ कमाया सब यहीं रह जाएगा। आज तो हम सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। अगर ये दौलत कहीं जाने वाली होती हमारे साथ, तो हम ना जाने कितने लोगों को हम खून के प्यासे हो करके कितनों को हम मिटा देते। आज तो कुछ साथ जाने वाले में फिर भी हम मर मिटने को तैयार रहते हैं, दूसरे खून के हम प्यासे बने रहते हैं। आंखों के सामने हमारे प्रमाण है कि हमारे माता पिता जो कुछ भी यहाँ दौलत बनाए वो सब हमारे लिए छोड़कर चले गए। विरासत में हमारे माता पिता की दौलत हमें मिली, मगर उनके साथ कोई भी चीज़ नहीं गई। जब हम अपने आँखों से देखा उनको, हम मिट्टी के सपुर्द या अग्नि के सपुर्द या जल के सपुर्द कर दिया, कुछ नहीं लेकर गए। तो हम क्यों भूले पड़े हैं मैं मेरी में कि मेरा मेरा करके हम अपना सारा जीवन श्वास की पूंजी गंवाते चले जाते हैं। यही एक ऐसी बारी है कि हमें इस संसार में आकर अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए सद्गुरु की शरण हासिल करना अनिवार्यता हमें करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो 84 लाख योनियों में फिर से जाकर के फंस जाएंगे, जो कि 84 लाख योनियां अगर एक वर्ष की अवधि रखी जाए फिर भी 84 लाख वर्ष बन रहे हैं। तो 84 लाखों वर्ष क्या हम इसमें हम फंसे रह जाएंगे? मनुष्य की जीवन कितना है? 60-70 वर्ष का। अगर 60-70 वर्ष अगर हम सुख भी भोग लें और 84 लाख वर्ष दुख भोगें तो नुकसान किसका है? इसलिए हमें ये अवसर फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। आज हमें मिली हुई है, आगे मिले मिले ना मिले इसका कोई पता नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि मनुष्य जन्म के अवसर को हमें पूरा करना चाहिए। हम मनुष्य जन्म में आकर के अनेकों सब कर्म करते रहते हैं, अनेकों कर्मों को करके, और हम समझ लेते हैं कि जितना कुछ किया, चलो गंगा स्नान कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे तो हम मुक्ति के साधन बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ संसार के एक धोखा है। असल तत्व क्या है? सद्गुरु की शरण है। संत महात्मा हमें कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके कुछ दूसरा नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ना है। इसलिए हमें कुछ न करके यही सद्गुरु के शरण हासिल करें और सद्गुरु के दिए हुए युक्ति पर हमें अपने आप को कायम करके उस युक्ति को अपनाएं, अपने सूरत को शब्द के साथ जोड़ें। यही हमारा मानवता है, यही हमारे मानव जीवन मिलने का मकसद है। धन्यवाद, नमस्कार।